एक पुराने गांव में, जहां बरगद का पेड़ सैकड़ों साल से खड़ा था, बूढ़ा हरिपाल रहता था। उसका इकलौता बेटा था भोलू, लंबा, हट्टा कट्टा, पर हरिपाल की नजर में दुनिया का सबसे बेकार प्राणी। सुबह उठते ही हरिपाल की डांट शुरू हो जाती। भोलू, गाय को चारा डाल। भोलू चारा लेकर जाता तो आधा रास्ते में गिरा देता, आधा गाय के सिर पर उड़ेल देता। लकड़ी काट। भोलू कुल्हाड़ी लेकर जाता तो पेड़ की जगह अपनी चप्पल काट बैठता। हरिपाल गुस्से से लाल हो जाता। तेरे जैसा निकम्मा पैदा किया, यही पाप है मेरा। पर सच यह था कि हरिपाल ने भोलू को कभी सोचने नहीं दिया। हर कदम पर हुक्म, हर सांस पर पहरा। भोलू ने सोचना ही छोड़ दिया। उसका दिमाग जैसे जंग लगी साइकिल बन गया। चले तो आवाज करता, रुके तो भी आवाज करता। बस एक काम था जिसमें वह बादशाह था। गांव का पुराना तालाब, कमल के फूलों से ढका गहरा नीला पानी। भोलू उसमें डुबकी लगाता और घंटों पानी के नीचे बैठा रहता। मछलियां उसके कंधों पर बैठती, बुलबुले उठते, पर भोलू हिलता तक नहीं। गांव के बच्चे डरते थे, भोलू भूत है, पानी के नीचे सांस नहीं लेता। हरिपाल को लगता था शादी के बाद बहू आते ही सब ठीक हो जाएगा। पर कौन देता बेटी? लोग हंसते, हरिपाल का बेटा, वो तो उल्टा चलता है। फिर एक दिन दूर के गांव से खबर आई, एक रिश्ता है। हरिपाल ने भोलू को साफ कपड़े पहनाए, 10 बार समझाया। सुन लो, दरवाजे पर चप्पल पीछे रखना, अंदर जाकर कुर्सी पर बैठना, बिना पूछे मुंह मत खोलना, समझे? भोलू ने सिर हिलाया और रास्ते भर बुदबुदाता रहा। चप्पल कुर्सी पर, कुर्सी दरवाजे के पीछे। हाँ हाँ, लड़की वालों के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। भोलू ने झट से चप्पल कुर्सी पर टिका दी और खुद दरवाजे के पीछे दुबक कर बैठ गया। लड़की का बाप आया, एक नजर डाली, चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? हमें अपनी बेटी को पागल खाने भेजना है क्या? अभी निकलो यहां से। रास्ते भर हरिपाल रोता रहा। घर पहुंचकर गुस्से में चिल्लाया, मैंने जो कहा तूने ठीक उसका उल्टा किया। इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी, कोई पागल ही तेरे साथ ब्याह करेगा। रात का अंधेरा गहराया। भोलू ने एक पुराना झोला उठाया, उसमें 2 रोटी और थोड़ा गुड़ डाला और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा, पागल की तलाश में। 3 दिन और 3 रात भटकता रहा, जंगल, नदियां, पहाड़। चौथे दिन शाम को वह एक भयानक पहाड़ी पर पहुंचा। हवा में सड़ांध थी। दूर एक गुफा से जमीन हिलाने वाले खर्राटे आ रहे थे। भोलू की आंखें चमकी। मिल गया पागल, डर के मारे गुफा में छिपा है। वह बेखौफ अंदर घुसा। अंधेरे में एक विशाल राक्षस सो रहा था, लंबे लंबे नाखून, दांत बाहर, बाल जमीन पर फैले। भोलू ने उसके बाल पकड़े और जोर से झंझोड़ा। उठ रे पागल, अपनी बेटी की शादी मुझसे कराए बिना कहां भाग रहा है? फिर कान पकड़कर मरोड़ा, अभी दहेज दे और शादी करा। राक्षस की नींद उचटी, आंखें लाल, मुंह से आग की लपटें। वह भोलू को हवा में उठाने ही वाला था कि तभी राक्षसी बाहर निकली। उसने सारी बात सुन ली। उसकी एक बेटी थी, मोटी, विकृत, दांत बाहर, जिसे देखकर राक्षस भी डर जाए। सालों से रिश्ते ढूंढ रही थी, कोई तैयार नहीं होता था। राक्षसी खुशी से उछली, अरे पागल हो गए हो, दामाद जी आए हैं, उनका सत्कार करो। राक्षस गुर्राया, लड़की कहाँ है? घूमने गई है, रात तक आएगी, दामाद जी को पहले खिलाओ पिलाओ। राक्षसी ने लाल लाल जंगली फल परोसे, भैंस का दूध पिलाया। भोलू ने पेट भर लिया और अंदर वाली गुफा में भालू की खाल पर लेट गया। राक्षस उसे घूरता रहा, जीभ चाटते हुए, जैसे अभी हड्डियां चबा लेगा। राक्षसी बीच में लोहे की तरह बैठ गई। हिलना मत, ये हमारा दामाद है। आधी रात को जमीन कांपने लगी। राक्षसी की बेटी लौटी, उसका शरीर पहाड़ जैसा, आंखें जलती अंगारे। मां ने उत्साह से कहा, तेरा होने वाला पति आया है। बेटी अंदर आई। भोलू कोने में दुबका हुआ उसे देख रहा था। उसने जीभ छाटी, वाह, मक्खन जैसा मुलायम, कहीं इसे अभी छट कर गई तो? मां ने डांटा, संभाल के, मैं बाहर जा रही हूं, तू इसकी रखवाली करना। मां के जाते ही बेटी का लालच बढ़ता गया। उसने भोलू को जगाया, चलो शादी का सब तैयार है। भोलू ने आलस से उठते हुए कहा, पहले दहेज की थैली दो, बिना दहेज शादी नहीं। लड़की अंदर गई, लोहे का संदूक खोला। चमड़े की एक भारी थैली में सोने के सिक्के, माणिक, हीरे, पन्ने भरे और भोलू के हवाले कर दी।
दोनों गुफा से बाहर निकले। रात काली, चांदनी भी डर रही थी। भोलू बोला, बिना नहाए शादी नहीं होती, पहले तालाब चलो। राक्षसी की बेटी उसे एक काले गहरे तालाब के पास ले गई। चारों तरफ सन्नाटा, पानी में नीली आग सी जल रही थी। भोलू ने थैली कंधे पर लटकाई और छलांग लगा दी। पानी के अंदर बैठ गया। सांस रोकी। घंटा बीता, 2 घंटे। किनारे पर राक्षसी की बेटी बेचैन। पानी से उसे मरते डर लगता था। उसने सोचा, मर गया होगा, सुबह लाश निकालकर मजे से खा लूंगी। और गुफा में सोने चली गई। पानी के नीचे भोलू मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया। चारों तरफ सन्नाटा। थैली कंधे पर टांगी और रात के अंधेरे में भाग निकला। सुबह सुबह जब वह घर लौटा तो हरिपाल दरवाजे पर खड़ा था। भोलू के कंधे पर चमचमाती थैली, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। हरिपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी हफ्ते गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की से भोलू की शादी तय हो गई। बारात में सबसे आगे भोलू चल रहा था और उसके पीछे हरिपाल, सिर झुकाए, आंखों में आंसू। उस दिन हरिपाल को समझ आ गया था, जिसे वह सालों तक निकम्मा कहता रहा। वह तो दुनिया का सबसे चतुर लड़का था। बस उसे आजादी चाहिए थी और एक मौका। और भोलू, उसने फिर कभी किसी की बात उल्टी नहीं की, सिवाय जब उसे खुद उल्टी करनी होती थी।